नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूं एपिसोड 9.2 टायर टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। क्योंकि हमने देखा कि आपके इतने सारे प्रश्न आ रहे हैं टायर टेक्नोलॉजी के बारे में, टायर की समस्या को लेते हुए, टायर के ऊपर बदलाव का प्रश्न के ऊपर, तो हमने ये स्पेशल Q&A सेशन रखा है। और इस Q&A सेशन पैनल के अंदर आज उपस्थित हैं गुडियर कंपनी से मिस्टर विनय वैद्य जी, जिनका एक्सपीरियंस 22 साल है इंडस्ट्री में, टायर इंडस्ट्री में, और गुडियर में मैनेजर फील्ड इंजीनियर करके काम कर रहे हैं। और साथ ही हमारे एस्कॉर्ट कंपनी से रीजनल सर्विस मैनेजर मिस्टर GS भाटी जी उपलब्ध हैं और उनका एक्सपीरियंस एस्कॉर्ट के साथ 12 साल है। यही नहीं, इससे पहले 5 साल उन्होंने टायर कंपनी में भी काम किया हुआ है। तो वेलकम टू दी एस्कॉर्ट Q&A सेशन पैनल में। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू हर्षा जी। सबसे पहले तो मैं हमारे किसान भाई और हमारे जो ग्राहक बंधु है उनकी क्वेरीज देख रहा था। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो पोस्ट किया था तो टायर के बारे में बहुत कुछ वो जानना चाहते हैं, तो उम्मीद है कि ये वाला एपिसोड जो हम लोग कर रहे हैं उनके काफी के प्रश्नों का आंसर देने में हम लोग सफल होंगे। थैंक यू हर्षवर्धन। सबसे पहले मैं एस्कॉर्ट्स को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो सीरीज चलाई है यूट्यूब पे, ये बहुत अच्छी सीरीज है और इसके जरिए किसानों को डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। जो जानकारी आप ट्रैक्टर के बारे में या टायरों के बारे में कस्टमर को शेयर कर रहे हैं, इसके जरिए किसान इसको उपयोग करके इन जानकारियों को उनकी अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छे से और कर सकते हैं और उनको डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। तो रियली अप्रिशिएट। साथ ही साथ थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया, गुडियर को मौका दिया कि हम कस्टमरों के प्रश्न जो हैं उनका उचित जवाब दे सके और उनकी समस्याओं को दूर कर सके। तो थैंक्स वंस अगेन। धन्यवाद देना चाहूंगा हर्षवर्धन आपको और भाटी जी आपको भी। थैंक यू। वेलकम सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समय का अभाव देखते हुए मैं क्विकली प्रश्नोत्तर की ओर चल रहा हूं। तो पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे किसान भाई का जो आया हुआ है, और ये है मिस्टर सिद्धू सरदार जी का सवाल है। ये पूछ रहे हैं पुराना टायर कंपनी वाले रख लेते हैं या नहीं जब कोई नया टायर लेते हैं तो मैं जिनका ये प्रश्न है उनको कहना चाहता हूं कि टायर कंपनियां के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वर्तमान में। हालांकि जो हमारे टायर के डीलर्स होते हैं, जितने भी टायर के डीलर बाजार में हैं, वो जब किसान अपने टायर पुराने उतारता है तो वो उसकी केसिंग को देखते हैं। अगर केसिंग सुटेबल है, अच्छी है, तो वो उसको रिट्रेडिंग करने के लिए बायबैक कर लेते हैं। और मैं किसान भाइयों के साथ एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ कि गुडियर के बनाए हुए जो टायर्स हैं, इनकी किसानों की जो फीडबैक है, जिन्होंने भी इस्तेमाल किया है, उनका फीडबैक ये है कि गुडियर की केसिंग कई बार रिट्रेड हो सकती है, मल्टीपल रिट्रेड हो सकती है। इससे दो फायदे मिलते हैं। पहला फायदा तो ये है कि जो इनिशियल लागत है टायर परचेज करने के लिए, जब टायर घिस चुका है तो वो आधी रह जाती है। और जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि वातावरण को, एक नया टायर बनाने के लिए हमें काफी मात्रा में कार्बन, रबर, डिफरेंट केमिकल्स, धागे जो केमिकली डिप्ड होते हैं, ये सब इस्तेमाल होता है। अगर हम रिट्रेड कर रहे हैं तो हम काफी कम मात्रा में कार्बन और रबर या केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे हमारे वातावरण दूषित नहीं होगा और वातावरण के लिए बहुत उपयोगी होगा, जो कि आज की डेट में बहुत जरूरी है। तो ये दो बेहतरीन फायदे हैं जो रिट्रेड करने से हमें मिलते हैं। और अच्छी केसिंग अगर है तो गुडियर का टायर आपको मल्टीपल रिट्रेड देगा। अगर वो केसिंग खराब हो गई, बाय एनी चांस किसी प्रकार का डैमेज हो गया, उस केसिंग को भी लोग खरीदते हैं। जो स्क्रैप के ट्रेडर्स हैं वो उसको खरीदते हैं और उस केसिंग की दो वैल्यू भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन उस केसिंग का भी उपयोग किया जाता है। उससे कई घरेलू उपयोग की चीजें बनाई जाती है। कई लोग जो है अपने गार्डन में टायर को पेंट करके उसको डेकोरेशन में इस्तेमाल करते हैं, या रेसिंग इवेंट्स वाले जो हैं वो इन फटे हुए टायरों का रेस की बाउंड्री वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट मैंने मध्य प्रदेश के किसी गांव में विजिट किया था हाल ही में, तो मैंने वहां पे देखा कि उन कटे हुए टायरों से उन्होंने बाल्टियां बनाई है और इन बाल्टियों को वो पशु के चारे वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो इंडिया में काफी लोग हैं जो इस कटे फटे टायरों का भी डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल विनय जी, बहुत अच्छा सुझाव था आपका और बहुत अच्छे आइडियाज भी आपने दिए, जैसे वातावरण को देखते हुए क्या क्या हम कर सकते हैं पुराने टायर का और कैसे इसको रिट्रीट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है नाडेक ट्रैक्टर जी का और इनका सवाल है, हमारा ट्रैक्टर में 13/6/28 के टायर है, अब मैं 14/9/28 का टायर डाल सकता हूं क्या? और ये सवाल मैं भाटी जी से करना चाहूंगा और विनय जी से, दोनों ही मिलके इसका हल बताइए। जरूर, थैंक यू। ये बहुत अच्छा प्रश्न है हर्षद। ये प्रश्न सिर्फ ये जो किसान भाई जिन्होंने रेस किया है, इसके अलावा हमारे जो डीलर्स हैं वो भी पूछते रहते हैं, क्योंकि किसान उनके पास अक्सर इस टाइप की प्रश्न लेके आते हैं कि हम कौन सा टायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो किसान जो पर्टिकुलर पूछ रहा है कि 13/6 से मैं 14/9 में जा सकता हूँ क्या, तो मैं यहाँ पे उनको यही कहना चाहूंगा किसान भाइयों को कि जो टायर हमें ट्रैक्टर के साथ लग के आया है, एक्चुअली वही सबसे अच्छा होता है उस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस के लिए। जहां तक टायर चेंज करने की बात है, अगर हम चौड़ा टायर लगाना चाहते हैं, 13/6 से 14/9 में जाना चाहते हैं, तो हम डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का हमें निश्चित तौर पे ख्याल रखना चाहिए। तो नॉट ओनली 14/9 की बात है, अगर कई बार कई किसान ऐसा भी पूछते हैं कि मैं 13/6 की जगह 12/4 लगा सकता हूँ क्या, तो लगाने में इश्यू नहीं है, लेकिन हमें जो जिन बातों का ध्यान रखना है, वो सबसे पहली बात आती है कि जो ओरिजिनल टायर की लोड कैरिंग कैपेसिटी है, जो टायर की जो साइड वॉल होती है, उसमें टायर कितना लोड कैरी कर सकता है वो लिखा होता है, कितनी स्पीड पे हम चला सकते हैं वो भी लिखा होता है। तो जो भी हम टायर साइज चेंज कर रहे हैं, हमें ये इंश्योर करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि उसकी लोड और स्पीड ओरिजिनल टायर से कम नहीं होनी चाहिए। ये बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अब यहाँ पे जो किसान भाई पूछ रहे हैं 13/6 से 14/9 में जाने के लिए, तो वो डेफिनेटली जा सकते हैं। उनके लिए दो बातें विशेष तौर पे ध्यान रखने लायक है। पहली कि जो फेंडर है, ट्रैक्टर के टायर के ऊपर जो फेंडर होता है, वो फेंडर के साथ टायर फाउल नहीं करना चाहिए। तो जो टायर का जो वो हिस्सा जो जमीन के कांटेक्ट में आता है, जिसे हम ट्रेड कहते हैं, वो ट्रेड और साइड वॉल जहां पे कंपनी की ब्रांडिंग होती है, ये दोनों पार्ट ट्रैक्टर की किसी भी बॉडी के साथ टच नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट इन पर्टिकुलरली क्वेश्चन में हो जाएगी, रिम साइज जो है, वो रिम साइज उचित है या नहीं, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर रिम साइज से लेके या कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी है, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप गुडियर के टोल फ्री नंबर 1800-266-6767 पे गुडियर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी निकटतम गुडियर डीलर को अप्रोच करेंगे तो वो भी आपकी इस समस्या को दूर कर सकता है। तो गुडियर को बहुत खुशी होगी किसी भी किसान भाई की समस्या को दूर करने में। आप जरूर हमसे किसी भी वक्त कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी समस्या का निराकरण जरूर करेंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये 2-3 पॉइंट्स जो है, इन बातों का विशेष ध्यान रखें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू विनय सर। मेरे हिसाब से विनय सर ने बहुत बढ़िया आंसर किया हुआ है। सिर्फ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 13/6 से 14/9 में जाना चाहते हैं। अगर इसमें कुछ मॉडल स्पेसिफिक होता कि हमारा कौन सा ट्रैक्टर है जिसमें वो 13/6 से 14/9 लगाना चाहते हैं, तो और भी हम अच्छा आंसर कर सकते थे। ज्यादा जानकारी के लिए अगर वो हमारे डीलर से एक बार कांटेक्ट करके वहां पे पूछेंगे कि मैं इस वाले मॉडल में 13/6 से 14/9 लगाना चाहता हूँ, तो और भी हम उनको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। बाकी क्या सावधानी रखनी है वो विनय सर ने बताया है कि जब आप टायर बदल रहे हैं तो फेंडर की डिस्टेंस आपकी चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और दूसरा स्पीड का थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। एंड देन रिम, मोस्ट इंपोर्टेंट रिम साइज भी आपको देखना रहेगा कि 12 इंच की रिम में 14/9 लगा हुआ है, 13/6 लगा हुआ है, तो रिम साइज क्या है जिसमें आप अपसाइजिंग करना चाहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है भाटी जी आपके लिए है स्पेसिफिक, और इनका सवाल है, ये आता है सागर पाटिल जी का, लगता है महाराष्ट्र या कर्नाटक से होंगे। ये पूछ रहे हैं, मेरे पास 40 HP का ट्रैक्टर है, तो उसकी रेयर टायर की मैक्सिमम साइज क्या रखें, 13/6/28 या 14/9/28? प्लीज सजेस्ट कीजिए। राइट सर जी। तो
क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, और वो ये पूछना चाहते हैं कि जो मेरा 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, मैं उसमें 12/4/28 का टायर लगाऊं या 13/6/28 का टायर लगाऊं। तो अभी अगर हम देखेंगे हमारे ट्रैक्टर जो हम 40 एचपी के बना रहे हैं, 40 एचपी मतलब 41 एचपी में हमारे 42 एचपी तक ट्रैक्टर आते हैं, तो उनमें हम 13/6/28 के टायर लगा रहे हैं। और 13/6/28 में जो इम्प्लीमेंट का हमारा रिकमेंडेशन है, जब उसमें हमारे ग्राहक भाई चला रहे हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। और दूसरी चीज वो ये भी देख लें कि उनका ट्रैक्टर अगर थोड़ा पुराना है तो उसमें कौन सा टायर लग के आया था। तो बेस्ट वो है कि अगर जो लग के आया था वही लगाएं। और अभी हम 40 एचपी में 13/6/28 का टायर लगा के दे रहे हैं, तो नए ट्रैक्टर्स में 13/6/28 लगाएंगे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा राय था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल आप ही के लिए होगा बाटी जी, और ये आया है सुनील बिश्नोई जी का, और ये पूछ रहे हैं, मेरा फार्म ट्रैक 60 वैल्यू मैक्स जिसमें 13/6/28 का टायर है, अगली बार क्या मैं 14/9/28 का टायर लगा सकता हूं? इसमें डीजल पर खेत में इम्प्लीमेंट के साथ क्या फर्क पड़ेगा? सुनील जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हमने 2010 में जब जय किसान सीरीज लेके आए थे, तो हमने हमारे मॉडल में वैल्यू मैक्स, लोड मैक्स, एग मैक्स और सुपर मैक्स करके अलग अलग वेरिएंट लॉन्च किए थे। और इन वेरिएंट के पीछे हमारा कहना था कि अब काम जैसा ट्रैक्टर वैसा, जैसा भी आपका एप्लीकेशन हो वैसा आप वेरिएंट खरीद सकते हैं। तो जो वैल्यू मैक्स मॉडल 60 हमने डिजाइन किया है वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के साथ में किया है। और 13/6/28 में हमने टायर ट्रैक्टर दिया था वैल्यू मैक्स में, तो इसका जो ट्रांसमिशन की स्पीड है वो 13/6 के साथ में मैच करती है, जिससे कि और जो फेंडर की जो डिस्टेंस है वो भी हमने 13/6/28 के हिसाब से ही इसको डिजाइन किया हुआ है। तो मैं सुनील जी से इतना कहना चाहूंगा कि अगर सारे आपके काम इम्प्लीमेंट्स और सारे एप्लीकेशंस में अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है तो टायर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली जो हमने लगा के दिया है उसी साइज के साथ अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आप बेहतरीन काम इस सेक्टर से आगे भी ले पाएंगे। बहुत अच्छा सुझाव रहा। आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है संजय सिंह जी का है, ये विनय सर से पूछ रहा हूं। ये पूछ रहे हैं कि ट्रॉली के लिए बेस्ट कौन सा टायर होगा? काफी अच्छा सवाल है ये हर्षा। तो किसान अक्सर ये पूछते हैं कि ट्रॉली के लिए कौन सा अच्छा होगा या खेती के लिए कौन सा अच्छा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुडियर के द्वारा DT195 और वज्रा सुपर नाम से दो डिजाइन के टायर्स हैं, ये हम बेचते हैं बाजार में, और ओई में भी सभी कंपनियां इस्तेमाल करती है। इन पैटर्न की जो हमने डिजाइन बनाई है वो ऐसी बनाई है कि आपको खेती के काम और धुलाई यानी कि हॉलेज दोनों काम में ये आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। यही एक रीजन है कि जितने भी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर हैं वो इन टायरों को इस्तेमाल करते हैं ताकि किसान जब ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तो दोनों उपयोग कर सके। मैं साथ में एक और खुशखबरी या उनको मैं जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि जो ट्रॉली है, ट्रॉली में जो आप टायर लगाते हैं पर्टिकुलरली ट्रॉली में 920 या 1020 का, इसके लिए भी हमने अभी रिसेंटली एक नया टायर लॉन्च किया है पर्टिकुलरली ट्रॉली एप्लीकेशन के लिए, जिसका नाम है वज्रा सुपर ट्रैक्टर ट्रेलर। ये हमने 920 और 1020 जो जनरल किसान कहते हैं 920 और 1020 या 920 1020 इस साइज में हमने बनाया है, और दो डिजाइन में बनाया है, रिब डिजाइन और लग डिजाइन, दोनों डिजाइन में बनाया है। और पर्टिकुलरली ट्रॉली एप्लीकेशन के लिए है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप एक बार इसका इस्तेमाल जरूर करें, आपको ये अच्छी सर्विसेज देंगे और फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। एक प्रश्न विनय सर मेरे को इसी टायर के ऊपर आ रहा है कि जनरली जो 920 1020 के टायर होते हैं उसमें कुछ प्लाई रेटिंग होती है, तो प्लाई रेटिंग का इसमें क्या प्लाई रेटिंग रखी हुई है, तो उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बता पाए। राइट, तो इसमें जो रिब डिजाइन है, रिब डिजाइन में हमने 16 प्लाई रेटिंग दिया है, और जो लग डिजाइन के टायर हैं 1020 स्पेसिफिकली 1020 की मैं बात करूं तो उसमें हमने 18 PR का टायर दिया है। तो 18 PR का प्लाई रेटिंग का जो टायर है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, तो हमने उसको स्पेसिफिकली 18 प्लाई रेटिंग में ही लॉन्च किया है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि किसान जो ट्रॉली में काफी लोड लेके चलते हैं तो 18 PR उनको डेफिनेटली मदद करेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर।
तो ये है कि जिनका थोड़ा हेवी लोड का काम है, जिनको भारी ढुलाई का काम करना है, वो 18 प्लाई रेटिंग का टायर लगा सकते हैं, और जिनका नॉर्मल हॉलेज का काम है वो 16 प्लाई रेटिंग के टायर के साथ में जा सकते हैं। यस, बहुत अच्छा सुझाव था, ये किसान भाई के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये है टॉप दिया जी का, चैनल से हैं, और ये पूछ रहे हैं, सर खेती और ढुलाई दोनों कार्य के लिए कौन सा टायर अच्छा रहेगा? ओके, तो जैसा कि इनका भी प्रश्न काफी अच्छा है, तो जैसा मैंने अभी आंसर किया था कि ट्रॉली के लिए, तो मैं अगेन दोहराना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर आपको जो टायर लगा के देते हैं ट्रैक्टर के साथ, ये दोनों ही एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त होता है, चाहे आप ट्रॉली में इस्तेमाल करें या खेती काम के लिए इस्तेमाल करें। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कस्टमर को कि आपको जो ट्रैक्टर के साथ टायर मिला है आप उसी का इस्तेमाल करें, आपको दोनों एप्लीकेशन में वो बेहतरीन सर्विसेज देगा। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर जो है ट्रैक्टर को डिजाइन जब करता है और उस समय जो टायर लगा के टेस्ट करते हैं, वो सारी प्रकार की एप्लीकेशन के लिए उसको वैलिडेट करते हैं और वो प्रूवन होता है। तो इसीलिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि जो ओई के द्वारा फिटेड टायर आपको मिल रहा है वही इस्तेमाल करें। हालांकि गुडियर, डीटी और वज्रा, जैसे मैंने बताया कि गुडियर एक लीडिंग टायर निर्माता है, तो उन्होंने डीटी और वज्रा को इस तरीके से डिजाइन किया है कि कस्टमर को दोनों ही एप्लीकेशन में पूरा परफॉर्मेंस मिले, ट्रैक्शन मिले, ग्रिप मिले। यहाँ पे मैं उन किसान भाइयों के लिए जो फील्ड एप्लीकेशन में टायर इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे मिट्टी बहुत कड़क है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और काफी कड़क होती है, कर्नाटका का कुछ हिस्सा हो गया, तो यहाँ की एप्लीकेशन के लिए हम वज्रा सुपर रिकमेंड करते हैं। और वज्रा सुपर जो है, इसमें जो किसान को एडवांटेज मिलता है कि जो दो लक्स हैं, इन लक्स के बीच में हमने एक स्पेशल पैड बनाया है। ये पैड जो है किसान को पंक्चर में काफी मदद करता है। जब भी कोई क्रॉप्स है या कांटे आते हैं तो ये पैड उसको पंक्चर से प्रिवेंट करता है, उसको घुसने से, पेनिट्रेट करने से रोकता है। ये वज्रा की विशेषता है। साथ ही हमने इसमें एक स्पेशल कंपाउंड दिया है जो कि हार्ड सॉइल एप्लीकेशन में उसको अच्छा परफॉर्मेंस देता है, टायर की घिसाई को कम करता है। टायर में हार्ड सॉइल में कई बार किसान को टायर के रबर के कटने फटने की शिकायतें आती है, उसमें भी ये काफी हद तक मदद करता है। तो वज्रा सुपर जो है वो स्पेसिफिकली आपको हार्ड सॉइल में काफी मदद करेगा। हालांकि दोनों डिजाइन जो है डीटी और वज्रा आपको दोनों ही एप्लीकेशन में मदद करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन आप हमारे निकटतम गुडियर डीलर से संपर्क करें, वो आपको राइट टायर सुझाव करेंगे। बहुत बढ़िया था। हमारे किसान भाई को ये बहुत अक्सर समस्या होती है पंचर होने की, और जब पंचर हो जाता है तो वो बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, उसको रिपेयर कराने के लिए बहुत हेल्प लेनी पड़ती है, टाइम वेस्ट होता है और कमाई भी कम हो जाती है। ये जो वज्रा में आपने पैच की जो टेक्नोलॉजी बताई, ये बहुत मददगार रहेगा सारे किसान भाई को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये है रॉक रक्षा जी का, चैनल से, और ये पूछ रहे हैं, ट्यूबलेस टायर नॉर्मल टायर में क्या डिफरेंस है 13/6/28 साइज में, और प्राइस भी बताएं। ट्यूबलेस टायर के बारे में अवेयरनेस किसान भाइयों में बढ़ रही है, ये एक बहुत अच्छी खुशी की बात है। और ये फ्यूचर है, ट्यूबलेस टायर फ्यूचर है। आगे सभी ट्रैक्टर कंपनियां मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही शायद ट्यूबलेस टायर में आ जाएंगी। जो हमारी कार्स हैं, कार्स तो अभी 100% ट्यूबलेस टायर में आ चुके हैं। अब ट्रैक्टर इंडस्ट्री भी धीरे धीरे उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं और किसान भाइयों को जल्दी ही इसका फायदा मिलेगा। तो ट्यूबलेस और ट्यूब टाइप टायर के डिफरेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो टायर के अंदर को हवा को होल्ड करने के लिए ट्यूबलेस टायर में ट्यूब की जरूरत नहीं होती। जैसा कि नाम ही है ट्यूबलेस, इसमें ट्यूब नहीं होती है। जो टायर और रिम जो फिट होते हैं इस तरीके से फिट हो जाती है कि ये अपने आप में एयर वेसल का काम करती है। हम इसके अंदर जो हवा भरेंगे वो टायर और रिम के बीच में ही रहती है और वो एयर वेसल का काम करती है। इससे ट्रैक्टर में ट्यूबलेस टायर अगर हम इस्तेमाल करते हैं
तो किसान भाइयों को बहुत फायदा होने वाला है। सबसे बड़ा फायदा, जैसा कि अभी हर्षा जो बात कर रहे थे कि पंक्चर बहुत होते हैं टायर्स, तो ट्यूबलेस टायर में अगर टायर पंक्चर होता है तो एयर लॉस बहुत धीरे धीरे होता है। हवा जो निकलने का प्रमाण होता है वो काफी धीरे होता है, क्योंकि जहां से जो ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट किया है हवा सिर्फ वहीं से निकलती है। वेयरएज ट्यूब टाइप टायर की अगर मैं बात करूं तो ट्यूब टाइप टायर में अगर टायर पंक्चर होता है तो मेजर हवा का जो फ्लो है, जहां पे हमारी वॉल्व होती है वहां से हवा निकल जाती है, इसलिए ट्यूब टाइप टायर जो है जल्दी से एयर निकल जाती है और फ्लैट हो जाती है। ऐसे में किसान भाइयों को परेशानी ये होती है, स्पेयर व्हील होती नहीं है ट्रैक्टर में, स्टेपनी होती नहीं है, तो वो टायर को निकालते हैं, बैलगाड़ी में डाल के लेके जाते हैं पंक्चर वाले के पास और उसको ठीक कराते हैं, तो ट्रैक्टर आइडल हो जाता है और काफी समय का नुकसान होता है। तो पीक सीजन में जब ट्रैक्टर से उसको कमाई करना है, उस समय अगर ट्रैक्टर आइडल हो जाता है तो उसको बड़ा नुकसान होता है। ट्यूबलेस टायर में हमें बेनिफिट ये मिल रहा है, जैसे मैंने बताया था, कि हवा उसी जगह पे जहां काटा गया है सिर्फ वहीं से निकलेगी, तो उसके पास काफी समय होता है टायर को रिपेयर करने के लिए, और वो ट्रैक्टर को चला के लेके जा सकता है पंक्चर वाले के पास और वहां पे रिपेयर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टायर को रिपेयर करने के लिए उसको टायर को खोलने की आवश्यकता नहीं है, हम बाहर से ही रिपेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर वो टायर ट्यूबलेस की जो रिपेयर किट है अगर वो खरीद ले तो वो खुद ही रिपेयर कर सकता है, खुद ही रिपेयर कर सकता है, और ट्रैक्टर उसका आइडल नहीं होगा, डाउन टाइम उसका कम हो जाएगा और उसका रेवेन्यू का सोर्स बढ़ जाएगा। तो ट्यूबलेस टायर काफी अच्छा है किसान भाइयों के लिए, इसकी मरम्मत आसान है, पंक्चर में ये मदद करता है। कीमत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप निकटतम गुडियर डीलर से मिलें, वो आपको डेफिनेटली कीमत के बारे में, किसी भी टायर के बारे में जानकारी दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाटी जी आप मैनेजर, मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है इसके ऊपर, क्योंकि ट्यूबलेस का फायदा ट्यूब टाइप के ऊपर काफी है, आपने काफी डिटेल्स में उसको बताया भी है, और कार में जो कार यूज कर रहे हैं वो उस फायदे को ले भी रहे हैं। तो क्या जो फार्म टायर में ये जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर गुडियर कुछ काम कर रही है, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, इस दिशा में? ट्यूबलेस टायर के ऊपर हम डेफिनेटली काम कर रहे हैं भारती जी, और बहुत जल्दी ही हम ट्यूबलेस टायर इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे। हमने पास्ट में इसको बनाया था लेकिन समहाउ किसान भाई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे और इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अभी जागरूकता बढ़ रही है तो हम इसके ऊपर जरूर काम करेंगे और किसान भाइयों के लिए हम जल्द ही ट्यूबलेस टायर इंट्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू सर। और एस्कॉर्ट्स की भी हमेशा कोशिश रही है कि हम भी हमारे किसान भाइयों को नई टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी अपने ट्रैक्टर में दें। तो टायर में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारा भी कोशिश रहेगा कि वो टेक्नोलॉजी हम किसानों तक पहुंचाएं। इनफैक्ट एक और फायदा है ट्यूबलेस में कि ट्यूब टाइप टायर में किसान को जो एक नुकसान होता है कि अगर कांटा पंक्चर हो गया है कांटे से और उसने फिर भी वो चला रहा है तो वो कांटा कई बार बहुत ज्यादा पंक्चर कर देता है, तो एक ही ट्यूब में 10-10 पंक्चर भी हो जाते हैं, तो ऐसे में उसको ट्यूब बदलनी पड़ जाती है। तो ट्यूबलेस टायर में वो सारी समस्या, ट्यूब रिलेटेड सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, वॉल्व का कटना, बहुत बार पंक्चर होना, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है ट्यूबलेस टायर में। विनय जी बहुत बढ़िया बात आपने बताई, इसका मतलब ये हो गया कि मेंटेनेंस और खर्चा कम हो जाएगा ट्यूबलेस में। करेक्ट करेक्ट, सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी, बढ़िया। अगला सवाल है ये भाटी जी के लिए होगा और ये है लक्ष्मण सिंगर जी का। ये पूछ रहे हैं 42 HP ट्रैक्टर में 13/6/28 या 12/4/28 खेती काम के लिए, प्लीज बताएं। लक्ष्मण जी का बहुत सही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है 42 HP का इन्होंने बोला है। 42 HP में हम अभी हमारे ट्रैक्टर में 13/6/28 का टायर देते हैं। तो 42 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में अगर 13/6/28 का टायर लगता है तो ट्रांसमिशन के साथ में बहुत अच्छा मैच होता है और सारा काम वो अच्छे से कर पाते हैं। तो 13/6/28 डेफिनेटली। धन्यवाद भाटी जी, बहुत अच्छा राय था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है सुमन मंडल जी का और ये पूछ रहे हैं सर R1W ट्रैक्टर टायर जो 13/6/28 साइज में मिलेगा क्या?
किसानों की जो जागरूकता देख के मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है हर्षवर्धन जी, कि इनका नॉलेज जो है, जानकारी काफी बढ़ती चली जा रही है। R1W टायर के बारे में जो किसान भाई नहीं जानते हैं, मैं जस्ट R1W के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी दे देता हूँ। R1W टायर हमारे जो रेगुलर ट्रैक्टर के साथ जो आपको टायर मिलते हैं उससे थोड़ा सा ही अलग होता है। इसमें जो डिफरेंस है, नॉर्मल एग्रीकल्चर में जो टायर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो R1 टायर कहलाता है, और R1 और R1W में जो फर्क है, R1W की जो लग की जो हाइट है या डेप्थ है वो थोड़ी ज्यादा होती है R1W में, और जो दो लग के बीच का जो डिस्टेंस है, स्पेस है, वो R1W में ज्यादा होता है। और R1W टायर का जो उपयोग है मेजरली वेटलैंड्स में होता है। वेटलैंड्स मतलब गीली मिट्टी, यानी कि वो फील्ड जहाँ पे राइस की पैदावार ज्यादा होती है या अंगूर वगैरह की खेती जहाँ पे होती है, यहाँ पे जमीन काफी गीली होती है। इन जमीनों पर R1W टायर बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं बनिस्बत R1 टायर के। तो ये है R1W टायर के बारे में जानकारी। और मैं आपके साथ शेयर करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि बहुत जल्दी ही हम R1W टायर लॉन्च करने वाले हैं, और आप निकटतम गुडियर डीलर के साथ कनेक्ट में रहें। बहुत जल्दी आपको ये टायर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा टायर डिजाइन किया है हमने, और आपको इसका बहुत जल्दी ही आपके निकटतम डीलर में अवेलेबल होगा। धन्यवाद, धन्यवाद विनय जी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है अजीत जागटप जी का, और ये पूछ रहे हैं, सर 4WD टेक्नोलॉजी कौन सा टायर एक्सपर्ट है पूरे भारतवर्ष में? ओके, गुड, काफी अच्छा सवाल है। इसमें मैं उनके साथ सिर्फ यही शेयर करना चाहूंगा कि 4 व्हील ड्राइव, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें स्टीयर व्हील जो है वो भी एक ड्राइव एक्सल जैसा ही काम करती है, ठीक है ना। तो जितने भी मॉडल 4 व्हील ड्राइव के अलग अलग कंपनियों के ट्रैक्टर अवेलेबल हैं, उन सभी ट्रैक्टर्स के लिए हम 4 व्हील ड्राइव का टायर बनाते हैं। अलग अलग साइज, अलग अलग कंपनी अलग अलग साइज इस्तेमाल करती हैं। हम सभी साइजेस में टायर्स बनाते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव के लिए भी और रियर व्हील ड्राइव के लिए भी। तो गुडियर के पास सभी रेंज अवेलेबल है। हम सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि आप कोशिश कीजिए कि जो टायर आपको ट्रैक्टर के साथ लग के आया है वही इस्तेमाल करें। साइज को तो चेंज ना ही करें, क्योंकि जो फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल के बीच में जो लीड रेशियो होता है या लैग रेशियो होता है, वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर हम वो मेंटेन नहीं कर पाए, अगर हमने साइज चेंज किया है तो वो मेंटेनेंस नहीं होगा, वो लैग रेशियो मेंटेन नहीं होगा, जिसका परिणाम ये होगा कि टायर अनइवन तरीके से वियर आउट होगा और फास्ट वियर आउट होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जो टायर आपको ट्रैक्टर के साथ लग के आया है वही इस्तेमाल करें, या फिर वही साइज इस्तेमाल करें। और इसको जब भी चेंज करें, पेयर में चेंज करें। फ्रंट के चेंज कर रहे हैं तो फ्रंट का पेयर में चेंज करें, रियर का चेंज कर रहे हैं तो रियर को भी पेयर में चेंज करें। यही मेरा आपको सजेशन होगा। थैंक यू। धन्यवाद विनय जी। तो ये जो हर्षा जी, जो 4 व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी है, अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि किस तरह से कस्टमर्स का एक्सेप्टेंस इसके ऊपर आ रहा है। और एक्सेप्टेंस इसलिए आ रहा है कि इस टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर जिस कस्टमर के पास में गया है उसने इसका डिफरेंस फील किया है। स्पेशली जितने भी ट्रैक्शन वाले काम हैं, जहाँ पे प्लोइंग हो गया, कल्टीवेशन हो गया, ट्रॉली हो गया, इसका परफॉर्मेंस कंपेयर टू 2 व्हीलर ट्रैक्टर बहुत जबरदस्त रहता है। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी अभी कहीं हमारे अच्छे फार्मर्स हैं जिन्होंने 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर खरीदा हुआ है, और जो चला रहे हैं हम उनसे टच में रहते हैं, तो काफी अच्छे पॉजिटिव फीडबैक उनके मिले हैं, और उसको देख के दूसरे कस्टमर्स भी लेने का मन बना रहे हैं और लिया भी है। एक अच्छी टेक्नोलॉजी एस्कॉर्ट्स ये भी देती है कि अगर आपका 4 व्हील ड्राइव का काम है तो एक हमने सिंपल लीवर दिया हुआ है, आप 4 व्हील ड्राइव बना सकते हैं। और अगर ऐसा काम है जिसमें 4 व्हील ड्राइव का काम नहीं है तो सिंपली आप उस लीवर से उसको 2 व्हील ड्राइव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसको हमारे किसान भाई अभी धीरे धीरे इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर में इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद भाटी जी, बिल्कुल सही था। तो विनय सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी टायर के बारे में, जो गुडियर के टायर्स आते हैं, और स्पेशली कुछ टायर जो आने वाले हैं उनके बारे में भी बताया कि गुडियर किस तरह से नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रही है हमारे किसान भाइयों के लिए। मेरा एक क्वेश्चन है हमारे किसान भाइयों की तरफ से कि जो टायर
गुडियर एस्कॉर्ट्स को सप्लाई कर रही है, उसमें किस तरह से वारंटी पॉलिसी है और हमारे ग्राहक भाई कैसे गुडियर को अप्रोच कर सकते हैं? कोई उनका अगर सुझाव है या कोई क्वेरी आती है टायर के ऊपर, वो किस तरह से गुडियर को अप्रोच कर सकते हैं? धन्यवाद भाटी जी। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो ट्रैक्टर के साथ आप टायर आपको मिलता है या आप जो बाजार से टायर खरीदते हैं, इन सभी ट्रैक्टर के टायरों में, चाहे वो आगे का टायर हो या पीछे का टायर हो, इसमें स्टैंडर्ड वारंटी होती है। ये स्टैंडर्ड वारंटी करंटली जो गुडियर दे रहा है टायरों पे, वो 6 साल की है। तो जो भी टायर आपने परचेज किया है और या ट्रैक्टर के साथ मिला है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग 2019 ऑनवर्ड्स है, हमने 1 जनवरी 2019 से सभी टायरों में 6 साल की वारंटी कर दी है। जहां तक किसान को अप्रोच करने की बात है कि अगर उसको शिकायत आई है तो उसको कहाँ पे कांटेक्ट करना है, तो गुडियर ने इंडस्ट्री की पहली कंपनी है जिन्होंने एक टोल फ्री नंबर बनाया था किसान भाइयों की सुविधा के लिए। तो वो टोल फ्री नंबर मंडे टू सैटरडे हमारा कॉल सेंटर चालू होता है, 10 बजे से लेकर 8 बजे तक चालू रहता है ये, सोमवार से लेकर शनिवार तक। तो कोई भी किसान भाई उस टोल फ्री नंबर पे कनेक्ट करेगा और हमें फोन करेगा। आइदर वो डीलर के थ्रू भी कर सकता है या वो डायरेक्टली खुद भी कॉल करता है, तो भी हम एंटरटेनमेंट करते हैं और हम किसान भाइयों की शिकायत को अटेंड करते हैं। बनते हम कोशिश करते हैं कि जिस लोकेशन में जहाँ पे उसने टायर परचेज किया है, हम वहाँ पे विजिट करें और उसको सर्विस दें। किसान भाइयों को अगर किसी भी प्रकार की टायर रिलेटेड समस्या है, किसी भी प्रकार की, तो वो हमारे गुडियर के टोल फ्री नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। गुडियर का टोल फ्री नंबर है 1800-266-6767। ये टोल फ्री नंबर हमारा सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक चालू होता है और सोमवार से लेके शनिवार तक चालू होता है। और जितने संडे को और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल के दिन में ही बंद रहता है, बाकी समय चालू रहता है। तो आप इस पे कनेक्ट करेंगे तो गुडियर की जो टीम है, कस्टमर सर्विस टीम है, वो आपको डेफिनेटली सहयोग करेगी और आपको अपॉइंटमेंट देगी और उस अपॉइंटमेंट डेट में हमारा इंजीनियर आके आपके टायरों की समस्या को जरूर दूर करेगा। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ईमेल ऑप्शन है, SMS ऑप्शन है, तो हम स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे, आप वो नोट कर सकते हैं और किसी भी जरिए से आप कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। हमारी कस्टमर सर्विस टीम आपको सपोर्ट करने में उनको काफी खुशी होगी। थैंक यू। मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा GS भाटी जी को और विनय वैद्य जी को, जिन्होंने टाइम निकाला सारे किसान भाइयों के सवालों के जवाब देने के लिए और अच्छे अच्छे सजेशन देने के लिए, और सबसे मुख्य चीज जो ज्ञान दिया ट्रैक्टर के टायर के बारे में, उसके मेंटेनेंस के बारे में, उसके बदलते समय जो ध्यान में रखना है, ये बहुत मददगार रहेगा, जिससे कम डीजल की खपत में वही ट्रैक्टर से वो ज्यादा उत्पाद कर सकता है, ज्यादा कमा सकता है और सबसे मुख्य चीज ज्यादा बचत कर सकता है। तो धन्यवाद बोलते हुए मैं दर्शकों को भी धन्यवाद बोलूंगा, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल रेज किए थे टायर के ऊपर, ताकि ये अन्य किसान के भी सवाल हो सकते हैं। इसी को बोलते हुए मैं इस सेशन का अंत करता हूं और मैं बोलना चाहूंगा, अगर ये एपिसोड आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले एपिसोड को आप मिस ना करें। धन्यवाद विनय जी, धन्यवाद भाटी जी। थैंक यू हर्षा जी। किसान भाइयों के प्रश्नों को देख के ऐसा लगता है कि कैसे हमारे देश के किसान भाई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, जागरूकता की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका हम आंसर करके हमारे किसान भाइयों को फायदा पहुंचाते रहे। मैं सहमत हूँ भाटी जी आपकी बातों से, किसान काफी जागरूक हो रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोग के प्रश्नों का उत्तर दे पा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मैंने जो उत्तर दिए हैं, जवाब दिए आपके प्रश्नों के, वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। इसी आशा के साथ मैं आपको एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा विनय सर ने बताया कि गुडियर का टोल फ्री नंबर है जिसपे हमारे किसान भाई कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 से 8 कॉल सेंटर मंडे टू सैटरडे चालू रहता है। इसके अलावा मैं अपने किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूंगा कि एस्कॉर्ट्स में जो भी हमारे टायर लग के आते हैं, उन सभी के टोल फ्री नंबर है
और ये टोल फ्री नंबर अभी आपको स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आपके टायर से संबंधित कोई भी शिकायत, सुझाव जो भी है, आप डायरेक्टली इन नंबर्स को कांटेक्ट करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा भी टोल फ्री नंबर है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एस्कॉर्ट्स की हेल्पलाइन है जो ऑलरेडी आपके ट्रैक्टर में हम स्टिकर लगा के दे रहे हैं, वहाँ पे भी यही नंबर लिखा हुआ है। थैंक यू।